नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि कोरोना महामारी को खत्म कर देगी फाइजर की कोविड वैक्सीन, इस साल के अंत तक लाने की तैयारी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब होकर रहेगी जंग, पाकिस्तान ने 70 साल पुराने विवाद को दी हवा, भारत देगा सजा। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप में जल्द आएगा फेस अनलॉक फीचर, फोन चेंज होने पर भी करेगा काम, जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा रामदेव ने कहा कि मोदी को अगले 20 साल तक कोई नहीं हरा सकता, राहुल गांधी करें मेरे साथ बैठकर योग। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जनवरी 2021 से टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य, जानिए कैसे मिलेगा फास्टैग, आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभी और बढ़ सकते हैं सरसों के तेल के दाम, जानिए कब तक मिलेगी आम आदमी को राहत। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार में आ सकती है कोरोना की फेक वैक्सीन, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो में नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना महामारी को खत्म कर देगी फाइजर की कोविड वैक्सीन, इस साल के अंत तक लाने की तैयारी। जी हाँ, अग्रणी दवा कंपनी फाइजर और बायोएनटेक द्वारा विकसित की जा रही नई कोविड टीके को सब कुछ ठीक होने पर इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध कराना शुरू कर दिया जाएगा। पिछले सप्ताह बायोएनटेक और सह निर्माता फाइजर ने कहा था कि उसके टीके के विश्लेषण से पता चला है कि ये 90% से अधिक लोगों को कोविड-19 से बचाने में कारगर हो सकता है। लगभग 43,000 लोगों ने जांच में भाग लिया है। बायोएनटेक के सह संस्थापक ने बताया कि अगले साल अप्रैल तक दुनिया भर में 30 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। साथ ही ये पूछे जाने पर कि क्या ये टीका बुजुर्ग लोगों ने उतना ही प्रभावी है जितना कि युवा लोगों में, उन्होंने कहा कि उन्हें अगले 3 हफ्तों में इस संबंध में और बेहतर जानकारी मिलने की उम्मीद है। ये टीका उन 11 टीकों में से एक है जो वर्तमान में परीक्षण के अंतिम चरण में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलओसी के पार भारत में घुसने के लिए तैयार थे 300 आतंकी, बीएसएफ ने नाकाम किए पाकिस्तान के मंसूबे। जी हां, पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से लगते कई सेक्टर में बिना उकसावे के गोलीबारी की, जिससे जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ। सीमा सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के गुरेज और उरी सेक्टर के बीच नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान ने कई बार संघर्ष विराम उल्लंघन किया, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी सहित 11 लोग मारे गए। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान सेना के ढांचों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की गोलीबारी से सेना के 4 कर्मी और सीमा सुरक्षा बल का 1 जवान शहीद हो गया तथा 6 नागरिकों की जान चली गई। बीएसएफ के महानिरीक्षक ने कहा कि पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के भारी गोलीबारी की है, लेकिन सेना एवं बीएसएफ ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया एवं उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की कई सुरक्षा चौकियां ध्वस्त कर दी हैं। साथ उन्हें कहा कि भारतीय क्षेत्र में घुसने के लिए नियंत्रण रेखा के पार करीब 250 से 300 आतंकवादी तैयार थे। उन्होंने कहा कि बीएसएफ समेत सुरक्षा बल उनकी मंशा नाकाम करने में सफल रहे हैं और हम ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जनवरी 2021 से टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य, जानिए कैसे मिलेगा फास्टैग। जी हाँ, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 1 जनवरी से सभी 4 पहिया वाले वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। पूरे देश में सरकार फास्टैग के जरिए टोल प्लाजा से 100% भुगतान प्राप्त करना चाहती है और टोल प्लाजा पर कैश लेन देन को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। आपको बता दें कि इस समय देश के 80% टोल प्लाजा पर फास्टैग की सुविधा है, जिसे सरकार दिसंबर अंत 100% करना चाहती है। ऐसे में यदि आपने अपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया तो आपको हाईवे पर असुविधा हो सकती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार फास्टैग ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और पेटीएम पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप फास्टैग को बैंक और पेट्रोल पंप से भी खरीद सकते हैं। बैंक से फास्टैग खरीदते समय आप ध्यान रखें कि जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक से आप फास्टैग खरीदें। आप फास्टैग को बैंक से 200 रुपए में खरीद सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार में आ सकती है कोरोना की फेक वैक्सीन, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी। बाजार में कोरोना की फेक वैक्सीन बेची जा सकती है। ऐसे ही कोरोना की किसी वैक्सीन की बिक्री का ऐलान किया जाता है। इसके साथ ही अपराधी नकली वैक्सीन बाजार में उतार सकते हैं। ब्रिटेन के नेशनल क्राइम एजेंसी के अधिकारियों ने ये चेतावनी दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के अधिकारियों ने फेक कोरोना वैक्सीन की बिक्री रोकने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि महामारी के शुरुआती दिनों में अपराधियों ने नकली पीपीई वगैरह बेचने की कोशिश भी की थी। विशेषज्ञों का अनुमान
है कि वैक्सीन को लेकर फर्जीवाड़ा किए जाने का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वैक्सीन तैयार हो जाएगी, लोगों को फर्जी वैक्सीन ऑफर करने वाले गैंग सक्रिय हो जाएंगे। इसे रोकने के लिए सभी देशों को पहले से तैयारी करनी होगी। भारत, पाकिस्तान, नेपाल में तो इसका सबसे बड़ा खतरा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब होकर रहेगी जंग। पाकिस्तान ने 70 साल पुराने विवाद को दी हवा, भारत देगा सजा। जी हां, पाकिस्तान अपनी गलत हरकतों को से बाज नहीं आ रहा है। सीज फायर का उल्लंघन करने पर उसके आधा दर्जन से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। उसके बावजूद वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में उसने एक और नापाक हरकत की है, जिसकी भारी कीमत आगे चलकर उसे चुकानी होगी। दरअसल पाकिस्तान आज पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक हिस्से में गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव करा रहा है, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है। पाकिस्तान इस इलाके पर पिछले 70 सालों से कब्जा जमाए बैठा हुआ है। इसे लेकर भारत ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि पाकिस्तान को इस क्षेत्र में चुनाव कराने का कोई हक नहीं है। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। भारत सरकार का कहना है कि रणनीतिक रूप से गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। भारत जल्दी इसे लेकर ठोस कदम उठाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18,912 पदों पर बम्पर भर्तियां, जाने पूरी प्रक्रिया। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस की बम्पर भर्तियों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आप भी यदि राज्य में सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तो ये आपके लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में 18,912 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी परीक्षा आने वाले महीने में जल्द कराई जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा 9,534 पद पुलिस सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, पीएसी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के हैं। महत्वपूर्ण तिथि, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, आयु सीमा आदि संबंधित जानकारी जल्द ही बोर्ड द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप में जल्द आएगा फेस अनलॉक फीचर, फोन चेंज करने पर भी करेगा काम। जी हां, व्हाट्सएप आए दिन अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स अपडेट कर लाता रहता है। वहीं अब खबर है कि ऐप में बहुत जल्द नया फीचर फेस अनलॉक आने वाला है। ऐसे में एंड्रॉइड यूजर्स अभी तक फिंगरप्रिंट लॉक ही यूज करते थे, लेकिन अब उन्हें जल्द ही फेस अनलॉक की भी फैसिलिटी मिलने वाली है। वहीं iOS के लिए व्हाट्सएप में पहले से ही फेस अनलॉक फीचर दिया जा चुका है। हालांकि ये फीचर कब लॉन्च होगा इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही फीचर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप का ये नया फीचर फोन चेंज करने पर भी काम करेगा, यानी कि स्मार्टफोन बदलने पर भी आप पुराने फोन के फेस अनलॉक से ऐप ओपन कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा रामदेव ने कहा कि मोदी को अगले 20 साल तक कोई नहीं हरा सकता। राहुल गांधी करें मेरे साथ बैठकर योग। जी हाँ, योग गुरु और पतंजलि आयुर्वेदा के मालिक स्वामी रामदेव ने पीएम मोदी समेत राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को एक सलाह दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले 10 से 20 साल तक कोई विकल्प नहीं है। बाबा रामदेव ने इसके अलावा कांग्रेस राहुल गांधी को सुझाव दिया है कि उन्हें योग करना चाहिए, जबकि पार्टी नेता दिग्विजय सिंह समाधि लें, मौन योग करें, क्योंकि मोदी को हराना उनके बस की बात नहीं है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने हाल ही में एक दिए इंटरव्यू में कहा है कि वैसे दोस्तों आप बाबा रामदेव की बातों से सहमत हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभी और बढ़ सकते हैं सरसों के तेल के दाम, जाने कब मिलेगी राहत। जी हां, कोरोना वायरस के इस संकट में आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब खाने के तेल की महंगाई ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। तेल कारोबारियों की माने तो अब तेल के दाम 160 के पार जा सकते हैं। शादी ब्याह का सहालक शुरू हो जाएगा, तेल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। वहीं ब्लेंडिंग यानी कि मिलावट बंद होने के चलते प्योर सरसों का तेल से इस रेट में कोई मुनाफा नहीं निकल सकेगा, इसलिए रेट बढ़ाना मजबूरी होगी। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी दूसरे तेलों के दाम बढ़ने का असर सरसों के तेल पर भी पड़ रहा है। पिछले एक साल के अंदर दामों में 25 से 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल सरकार ने पाम ऑयल के आयात पर रोक लगा थी, जिससे इस साल पाम ऑयल का आयात 14% गिरा है, जिसका असर भाव पर साफ दिख रहा है। तेल के रेट कारोबारी ने बताया कि पिछले 15 दिनों में सरसों के तेल के दाम 15 से 20 रुपए बढ़ चुके हैं। थोक बाजार में ऐसी आशंका है कि सहालक शुरू होते ही देवोत्थान में ये दाम 10 रुपए किलो तक और बढ़ सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसी के जरिए कोरोना वायरस बहुत दूरी तक फैलना संभव, स्टडी में दावा। जी हां, एसी के जरिए कोरोना वायरस बहुत ही दूरी तक फैलना संभव है। एक वैज्ञानिक अध्ययन में ये दावा किया गया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि वातावरण में मौजूद रहने वाले तो बहुत छोटे संक्रमण कणों से ये एरोसोल संक्रमण पैदा होता है। ये कोरोना वायरस को बहुत ही दूरी तक फैलाने में सक्षम है। जब शोधकर्ताओं ने एक कोरोना वार्ड में लगे वेंटिलेशन की खोलकर जांच और 3 कोरोना वार्डों की अंदर की हवा को बाहर निकालने वाली केंद्रीय नालिका को जांच किए तो उसमें कोरोना के संक्रमण का कण मौजूद थे। इतना ही नहीं, शोधकर्ता ने कोविड वार्डों में दूर बने केंद्रीय वेंटिलेशन सिस्टम में भी वायरस के कणों की मौजूदगी पाई। इस आधार पर शोधकर्ताओं ने कहा कि एरोसोल माध्यम से भी कोरोना वायरस लंबी दूरी तक फैल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाद बीमा भी साथ, इफ्को फर्टिलाइजर के हर कट्टे पर दुर्घटना बीमा। जी हां,
रबी सीजन शुरू हो चुका है और उत्तर भारत में गेहूं की बुआई का काम तेजी से चल रहा है। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए किसान उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। उर्वरक खेत की मिट्टी को पोषक तत्व देने और फसल बढ़ाने का काम करते हैं, साथ ही किसानों की सुरक्षा भी मुहैया कराते हैं। विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारिता संस्था है इफ्को खाद के हर कट्टे पर बीमा कवरेज भी देती है। उर्वरक के कट्टों पर मिलने वाले दुर्घटना बीमा के तहत एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर प्रभावित परिजनों को 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। बीमा की ये राशि प्रभावित परिवार के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। इफ्को द्वारा दिए जाने वाले इस दुर्घटना बीमा का दावा करने के लिए प्रभावित किसान के पास उर्वरक खरीदने की रसीद होनी चाहिए। किसान के पास जितने कट्टों की रसीद होगी उसी हिसाब से बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की शक्ति प्रदर्शन को तैयार भारत। जी हां, चीन के साथ अनातनी के बीच भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का शक्ति प्रदर्शन करने को तैयार है। महीने के अंत तक तीनों सेनाएं हिंद महासागर क्षेत्र में मिसाइल सिस्टम की कई टेस्ट को अंजाम देंगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विश्व में अपनी श्रेणी में सबसे तेज ऑपरेशनल सिस्टम है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने इसकी मारक क्षमता को 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक महीने के अंत सप्ताह में हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न टारगेट पर ब्रह्मोस के कई टेस्ट किए जाएंगे। इन टेस्ट से सेनाओं को मिसाइल टेस्ट सिस्टम के प्रदर्शन में इजाफा करने में मदद मिलेगी। बीते 2 महीने में डीआरडीओ ने नए और मौजूदा शौर्य मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जो 800 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है। हाल ही में वायुसेना ने बंगाल की खाड़ी में सुखोई 30 लड़ाकू विमान में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से पुराने युद्धपोत को ध्वस्त किया। वहीं पिछले महीने नौसेना के INS चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।